चंबल की सबसे सुंदर महिला डाकू जो कि डाकुओं के चंगुल से वह नहीं बच पाई। अंत में इन्हीं चोलों को वह अपनाकर वह चंबल की सबसे खूंखार महिला डाकू बन गई। अंत में जहां लोग उसके रूपों को बहुत प्यार से देखा करते थे, तो कई जो लोग होते थे इसके प्यार में इस कदर पागल हुआ करते थे। और दूसरी तरफ जो ये महिला डाकू थी जो है अपनी बंदूक के नोक पर लोगों को इस तरह चुटकियों में धराशायी कर देती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस महिला डाकू की बात कर रहा हूँ उस महिला डाकू का नाम है नीलम गुप्ता। आखिरकार नीलम गुप्ता के साथ ऐसा क्या हुआ था, इस वीडियो के माध्यम से हम सारी कहानियों पर चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनकर वाकई में आपको परेशान कर देगी, वाकई में आपको मजबूर कर देगी, वाकई में आपके दिल को तार तार कर देगी। दोस्तों, चंबल के बीहड़ इलाके में एक ऐसा डाकू रहता था जिसके एक इशारे पर कई सारे आदमी जो है इसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, उस खूंखार डाकू का नाम था निर्भय सिंह गुर्जर। जो निर्भय सिंह गुर्जर था जिसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई ऐसे राज्यों, कई ऐसे गांवों में सभी के नाकों में वह दम कर दिया था। जो निर्भय सिंह गुर्जर था अपने आप को जो है बहुत बड़ा लोहा मानता था और किसी से भी डरता नहीं था और कोई भी पंगा लेने से वह पीछे नहीं हटता था। यहाँ तक कि निर्भय सिंह गुर्जर की हम बात करें, जो निर्भय सिंह गुर्जर रहता था वह अपनी बेटी समान एक छोटी सी लड़की के ऊपर वह दिल दे बैठा था। लेकिन उसका जो डाकुओं का जो चोला था, डाकुओं का जो गैंग था, उसके गैंग में 150 से अधिक महिलाएं जो डाकू महिला शामिल थी। 150 से अधिक उससे गांव में तूती बोलती थी। और लेकिन फिर भी वह एक छोटी सी बच्ची के समान यह जो डाकू था जो है दिल दे बैठता है। जो निर्भय सिंह गुर्जर था वह जो है जिस गांव में वह अपना कदम रख देता था, उसी गांव के उसी आदमी को वह चुनावी माहौल में खड़ा करता था और उसे वहां का सरपंच और सरगना बताता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो महिला डाकू नीलम गुप्ता थी जिसे दृश्य सुंदरी कहा जाता था, उनकी अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सरैया गांव में उनका जन्म हुआ था। नीलम गुप्ता बताती हैं कि मैं जो है 3 भाई और 2 बहन थे। और नीलम गुप्ता ने अपने एक न्यूज़ के माध्यम से अपनी कहानी को इस तरह कुछ उन्होंने बयां किया है। वह बता रही थी कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रही थी तो मैं सुबह-सुबह इस नहा धोकर तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलती हूँ। और बाहर निकलते ही जैसे ही मैं जो है अपने स्कूल की तरफ रास्ते पर चलती हूँ, तो हमारे साथ जो है 4 लड़कियाँ और मौजूद होती हैं, जो कि हमारी सहेलियाँ होती हैं। और मैं साथ-साथ जब हम दोनों स्कूल पर जा रहे होते हैं, तभी हमारे सामने एक स्कूल का जो स्कूल था, वहाँ से उसकी दूरी 100 मीटर होती है। और वहीं से जो है 100 मीटर से पहले जो है एक चमचमाती कार आती है। और चमचमाती जो कार आती है, हम लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, सामने खड़ी हो जाती है और कुछ जो है पते पूछ रही थी, अनजान होकर वह कुछ पता पूछ रहा था। तो मैं जैसे ही हम लोग उस कार के पास जाते हैं, तो हमारे साथ जितनी सहेलियाँ थीं, जितने थे, 4 लोगों की मुँह दबाकर सभी को कार में बंद कर लिया जाता है। और कार में बंद कर लेने के बाद हम लोगों को इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मारा जाता है, पीटा जाता है कि हम लोग डर के मारे कुछ बोलने के लायक में नहीं रहते हैं। और यहाँ तक कि जो है जब मैं कुछ पूछने की स्थिति में होती हैं तो वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे। और जो कार था, कार के अंदर 4 हमारी सहेलियों को और मुझको मुँह दबाकर उस कार में हम लोगों को बैठा दिए थे। इसके बाद कुछ दूरी पर कार चलती है, चलने के बाद जो 4 सहेलियाँ होती हैं, उन्हें रास्ते पर उन्हें उतार दिया जाता है। और मुझे जो है उस जंगल के बीहड़ इलाकों में निर्भय सिंह के गुर्जर के सामने लाकर मुझे पेश किया जाता है। और जैसे ही मुझे पेश किया जाता है तो मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हूँ और ज़ोर-ज़ोर से घबराने लगती हूँ। लेकिन तभी जो निर्भय सिंह गुर्जर होता है तेज़ आवाज़ों में डाँटते हुए मुझे चुप कराने की कोशिश करता है। मैं उसकी जैसी ही तेज़ आवाज़ को सुनती हूँ तो मैं ज़ोर से जो रो रही होती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। इसके बाद जो निर्भय सिंह गुर्जर होता है अपने डाकुओं को इशारे से उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है और मेरे पास जैसे ही वह बैठने की कोशिश करता है, तभी जंगल में पुलिसों का जो है रेड पड़ जाता है। और रेड इतने तेज़ी के साथ पड़ता है किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ती। इसके बाद जंगल में ताबड़तोड़ गोलियां निर्भय सिंह गुर्जर की तरफ से और पुलिसों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां जो होती हैं वह चलती रहती हैं। जो जंगल होता है, जंगल में डाकू आगे आगे, जो पुलिस होते हैं वह पीछे पीछे। कभी जो है मुझे कोई इस कंधे पर ले लेता था तो कभी उस कंधे पर ले लेता था, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची थी। उस समय जो मेरी उम्र थी वह 13 साल की थी। मैं जो है उस समय कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिरकार ये जंगल में हो क्या रहा है। 9 दिन तक जो सिलसिला होता है वह चलते रहता है।
और 10वें दिन जाकर जब यह सिलसिला कम होता है, जैसे ही पुलिस का रेड कम पड़ता है, तो जो निर्भय सिंह गुर्जर होता है वह मेरे पास आता है और आने के बाद मुझे कुछ गलत निगाह से मेरे शरीर को छूने का वह प्रावधान करता है। और जैसे ही मैं उसे मना करती हूँ तो मेरे साथ वह ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती करने के बाद वह जो है मेरे साथ गलत कार्य करता है। यहाँ तक कि उसके जितने भी डाकू रहते थे उनकी भी जो निगाह थी वह काफ़ी गंदी किस्म थी। इसके बाद जो निर्भय सिंह गुर्जर होता है मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, मेरे साथ रेप करता है, मेरे साथ घिनौना वारदात करता है। मैं उस समय ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, लेकिन वह किसी की स्थिति में सुनने के लायक में नहीं होता है। और जो निर्भय सिंह गुर्जर था, अपनी गैंगों के सामने मेरी जो है शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो मेरा औहदा होता है, बहुत तेज़ी के साथ वह बढ़ जाता है। और इसके बाद नीलम गुप्ता बताती हैं कि धीरे-धीरे साथ मैं इसी के माहौल में ढलने लगती हूँ। क्योंकि मैं उस समय वहाँ से जा नहीं सकती थी, बाहर आ नहीं सकती थी, तो मैं मजबूर होकर इसी कानून के दायरे में मैं अब इसके साथ ढलने लगती हूँ। इसके बाद मैं धीरे-धीरे कुछ नियमों, कानूनों और कायदों को धीरे-धीरे समझने लगती हूँ। एक बार जो है मैं किसी तरह से जंगल से भागने का प्रयास करती हूँ। मैं जब कुछ दूरी तक भागती हूँ, तो भागने के बाद मुझे दूर-दूर तक कोई सड़क नहीं नज़र आ रहा था, ना कोई आस-पास घर ही नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरी भागने की सूचना जैसे ही उस सरदार निर्भय सिंह गुर्जर को मालूम होता है, तो जो निर्भय सिंह गुर्जर होता है, अपने आदमियों को भेजकर हमारे पास लाता है और लाने के बाद निर्भय सिंह गुर्जर अपने पास लेकर चला आता है। और उसके बाद वहाँ से सभी गैंगों को, डाकुओं को बाहर करता है। बाहर करने के बाद मेरे साथ इतना घिनौना वारदात करता है कि मैं अपने बदन को पूरी तरह से सहन नहीं कर पा रही थी। और नीलम गुप्ता ने साथ में ये भी बताया कि जो निर्भय सिंह गुर्जर था, यह बहुत ही गंदे किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। यह जो है अपनी हवस बुझाने के लिए डाकुओं में नई-नई लड़कियों को गाँव से पकड़ता था और पकड़ने के बाद नई-नई लड़कियों को अपने साथ वह रेप करता था, अपनी हवस बुझाता था। और जो लड़कियाँ थी मजबूर हो जाती थी, क्योंकि एक बार अगर चंगुल में आ जाती थी तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं रहता था। यहाँ तक कि कई ऐसी लड़कियाँ जिसका नाम मुन्नी और जैसे पंडित और तमाम ऐसी लड़कियाँ जो थीं, इनके साथ जो है कई रातें जो है बिता चुकी हैं, यह कई हवस का शिकार रह चुकी हैं। साथ में नीलम गुप्ता ने ये भी बताया है कि इसका जो बेटा था, इसकी बेटे की पत्नी का जो नाम था, उसका सरला था और सरला के साथ भी यह नाजायज़ संबंध भी बनाता था और उसे उसकी पत्नी को भी वह प्रताड़ित करता था। नीलम गुप्ता जो है इसकी जो करतूतों थी, इसके कारतूत से जो है वह काफ़ी हैरान थी, काफ़ी परेशान थी। वह चाह कर भी भाग नहीं पाती थी, अगर वह भागती थी तो इनके पीछे-पीछे जो डाकू थे लगातार लगे रहते थे और लगा रहने के साथ-साथ इसे पैनी निगाह रखते थे। और साथ में जो निर्भय सिंह गुर्जर था जो है, इसे पता था कि ये नीलम गुप्ता है कहीं न कहीं भाग जाएगी, इसीलिए हमारी जो निगाह थी, दिन-रात हमारी निगाहों पर पैनी नज़र रहता था। मैं कहीं अगर कुछ खाने जाती थी तब भी मेरे पीछे डाकू लगे रहते थे। मैं अगर नहाने जाती थी तब पर भी महिला डाकू लगे रहते थे। अगर मैं कुछ सोने जाती थी तब पर भी महिला डाकू हमारे पीछे दिन-रात लगे रहते थे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे मन में आत्महत्या करने की सिलसिला जो है उठ बैठती है। लेकिन मैं अंदर से अपने आप को मजबूत करती हूँ, अपने आप को एक संघर्ष खड़ी करती हूँ। अब मेरा जो सिलसिला था कि मुझे अब मालूम हो गया था कि मैं अब यहाँ से नहीं जा पाऊँगी, मजबूरन होकर मुझे निर्भय सिंह गुर्जर के साथ रहना पड़ा। अब जब मैं इसके बातों विचारों में जब आ गई, हम दोनों की जो विचारधारा एक ही मिलने लगा, तो यह जो है वाक़ई में अपनी पत्नी जो है मानने लगा। इसके बाद इसके गैंग में जो है मेरा जो पद था बहुत तेज़ी के साथ जो है यह आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद जो निर्भय सिंह गुर्जर था, यह कुछ कामों को अनदेखा करता था और सभी कामों की जो डीलिंग होती थी मैं ही करती थी और मेरा जो इज़्ज़त था निर्भय सिंह गुर्जर के बराबर जो है मेरा बढ़ता चला गया। डाकू भी अब मुझे जो है सरदार मानना शुरू कर दिए थे। इसके बाद मैं जो है मेरे अंदर जो सभी निर्दयी था, जो मेरे अंदर मानव जात की जो दया दया थी, जैसे जो है आदमियों को लूटना, आदमियों को मारना, गहने चुराना, जो तमाम ऐसी हत्याएँ होती थी, मैं भी फ़िक्र होकर इन्हीं के साथ जो है मैं भी इसी घटना को अंजाम देती थी। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है, मैं इस चंगुल से परेशान हो गई थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ से भाग जाती हूँ और भागने के बाद नारी निकेतन जेल में अपने आप को सरेंडर कर लेती हूँ। सरेंडर करने के बाद 13 साल की नारी निकेतन में सज़ा काटने के बाद नीलम गुप्ता बताती हैं कि मैं इस समय राजनीति में अपने आप को एक अच्छी पकड़ बना रही हूँ। दोस्तों, नीलम गुप्ता की कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा?
कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।